हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे हम TIR कहते हैं, वो क्या होता है वो आज देखेंगे। इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? जैसे आपने देखा होगा डायमंड चमकता बहुत है, तो वो भी TIR की वजह से ही चमकता है इतना ज़्यादा। आपने डेजर्ट में सुना होगा कि मिराज का फॉर्मेशन होता है, या फिर गर्मियों में आप सड़क पे जाते हैं तो कुछ दूरी पे आपको पानी जैसा दिखता है, लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे पानी नहीं है। मीन्स वहाँ पे मिराज फॉर्मेशन हुआ। तो जो मिराज का फॉर्मेशन हुआ मीन्स इल्यूजन जो हुआ आपको कि वहाँ पे वाटर था, वो भी होता है TIR की वजह से ही। तो इसे आज हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं। यह है डेंसर मीडियम और यह है रेयर मीडियम। ये तभी फॉर्म होगा जब लाइट ट्रेवल करेगी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। अब आपको पता है कि लेट सपोज ये एक रे गई आई एंगल पे, मीन्स इंसिडेंट एंगल इसका आई था, तो ये रिफ्लेक्टेड ये क्या करेगी जब रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से अवे जाएगी, तो नॉर्मल से अवे रिफ्लेक्टेड होगी। तो ये लेट से आर एंगल इसने बनाया। ये छोटे से आई एंगल के लिए हमें बड़ा सा रिफ्लेक्टेड एंगल मिलता है। अब क्या करेंगे, अगर हम इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दें, लेट सपोज हमने आई कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल से और ज़्यादा अवे भागेगी। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी हमारे पास, ये आर आएगा। और इसे हम कुछ ऐसा बढ़ा दें कि ये बढ़ने के बाद जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो क्या करे, नॉर्मल से 90 डिग्री बना ले। मीन्स ये इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे जाए। मीन्स यहाँ पे जो आर है, एंगल आर, वो हो जाए 90 डिग्री के इक्वल। तो एंगल आई, इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। मीन्स जहाँ पे ऐसा एंगल, ऐसा ये इंसिडेंट एंगल जहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड एंगल है नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाने लगे, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और इसे कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस। और यहाँ पे I इज इक्वल टू सी के इक्वल होता है। मीन्स हम इसी को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। C यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। यहीं पे बात करें, ये जब होगा तो यहाँ पे I हमेशा C से कम होगा और ये I भी लेस देन C है। अब बात करते हैं हम I जब C से बड़ा हो जाए, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट जब हम C से अगर ग्रेटर कर दें तब क्या होगा। अभी तक हमने देखा यहाँ पे अगर क्रिटिकल एंगल के बियॉन्ड हम एंगल को इंक्रीज़ करते हैं, इंसिडेंट एंगल को, तो ये जो अभी रिफ्लेक्ट हो रही थी रे, अब रिफ्लेक्ट नहीं होगी। आपको पता है जब भी कोई रेस जाती है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो कुछ पार्ट उसका क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। मीन्स रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस उसी मीडियम में आ जाता है कुछ पार्ट। लेकिन जब ये आई सी से ग्रेटर हो जाता है, मीन्स क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, तो पूरी जितनी रेज जा रही होती है वो क्या करती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है उसका, वो रिफ्लेक्ट करके वापस उसी मीडियम में आ जाती है। तो वो जो रिफ्लेक्शन होता है उसी को हम कहते हैं, जो सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन के बाद लाइट आ रही थी उसे हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो पूरी रेज यहाँ से जा रही थी आई, जब सी से बड़ा हो जाएगा और पूरी रेज रिफ्लेक्शन के बाद आएगी, तो उसी को हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे सपोज दैट I इज़ ग्रेटर देन C हो गया, तो इस केस में क्या होगा, ये सरफेस है, यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है, ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम, यहाँ पे नॉर्मल है हमारे पास, और हमने I कर दिया ग्रेटर देन C, ये एंगल I है, तो ये हो जाएगा I ग्रेटर देन C है। जब ग्रेटर देन C है तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी पूरी की पूरी रेज, और ये एंगल R बनाएगा, और ये भी जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसे फॉलो करेगा। मीन्स एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो अब बात आती है कि हम क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो क्रिटिकल एंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका अभी डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। मीन्स इसका जो डेरिवेशन है अभी देखेंगे, वो छोटा सा डेरिवेशन है, वो आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये दोनों डिफिनेशन है, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस
in the tensor medium for which the angle of refraction in the rear medium is 90 degree is called critical angle। जैसा मैंने आपको बताया कि उस एंगल पे, इंसिडेंट एंगल पे, जहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल से 90 डिग्री बनाने लगे, उसी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इसे हम डिनोट करते हैं आई सी से, आपको कहीं पे देखने को मिल जाएगा, हम यहाँ पे सी से डिनोट करेंगे। When angle I is greater than, means when angle incident angle is greater than critical angle, then ray from tensor medium got reflected in the same medium, means वो जो रे है पूरी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी मीडियम में, मीन्स टेंसर मीडियम में, और कोई भी पार्ट रे का रिफ्रैक्ट नहीं होगा रेयरर मीडियम में। दिस फिनोमिनन इज नोन एज TIR, इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं कंडीशन क्या है TIR के लिए। कंडीशंस फॉर TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन होगी। पहला कंडीशन है कि रे जो होनी चाहिए वो हमेशा डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी। रे जो होगी वो डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगी। ऐसा नहीं है कि रेयरर से डेंसर में जा रही है तब ये फिनोमिनन नहीं होगा, तब वहाँ पे ये फिनोमिनन नहीं होगा। और सेकंड केस है, यहाँ पे कंडीशन है जो एंगल इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। I इज़ ग्रेटर देन C। अब पता है आपको जब I लेस देन होगा, इसे देखते हैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर I इज़ लेस देन C हो जाएगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अगर I इज़ इक्वल टू C हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस मीन्स जो रेयरर मीडियम में है रिफ्रैक्टेड रे क्या करेगी, 90 डिग्री नॉर्मल से बनाएगी। ग्रेजिंग इमर्जेंस, इस टर्म को आप याद रखिएगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस क्या होता है, क्योंकि आपको कभी कभी क्वेश्चन में वहाँ पे क्रिटिकल एंगल ना देखे वहाँ पे बता देता है कि ग्रेजिंग इमर्जेंस है तो वहाँ पे एंगल क्या होगा। तो आपको मीन्स वहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होता है, क्रिटिकल एंगल ही फाइंड आउट करना होता है। अगर I ग्रेटर देन C हो जाए मीन्स क्रिटिकल एंगल से, तो यहाँ पे होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे जब I इज़ इक्वल टू C होता है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, रिफ्रैक्शन। I इज़ ग्रेटर देन जब C होता है तो रिफ्रैक्शन स्टॉप हो जाती है, रिफ्रैक्शन स्टॉप्स। अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं कि क्रिटिकल एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। अब हम क्रिटिकल एंगल के लिए कैलकुलेशन करते हैं। क्रिटिकल एंगल के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो यह है डेंसर मीडियम, यह है रेयर मीडियम। अब यहाँ पे I क्या है, यहाँ पे I इज़ इक्वल टू C है। अब ये जो डेंसर मीडियम है इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लेट से μ2, और इसका होगा μ1। अब R क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल है। अब हम स्नेल्स लॉ से क्या जानते हैं, स्नेल्स लॉ कहता है, स्नेल्स लॉ वो क्या कहता है, μ2 अपान μ1 इज इक्वल टू साइन R अपान साइन I। साइन I को हम क्या लिख सकते हैं, साइन C लिख सकते हैं, μ2 और इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा μ2 साइन C इज इक्वल टू μ1। साइन R की वैल्यू है 90 डिग्री, तो इसे 90 डिग्री यहाँ पे पुट करते हैं। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो साइन C इज इक्वल टू आ जाएगा, साइन C इज इक्वल टू आ जाएगा μ1 अपान μ2। इसकी वैल्यू 1 थी तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगी साइन C की वैल्यू आएगी μ1 अपान μ2। अब आपको पता है μ1 जो है वो रेयरर का है, ये रेयरर मीडियम का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ2 है जो μ2 जो है वो क्या है, डेंसर मीडियम का है। जब भी आप डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो वो ज़्यादा होगा, मीन्स μ2 क्या होगा, ग्रेटर देन μ1 होगा। μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, देन क्या होगा, μ1 डिवाइडेड बाई μ1
डिवाइडेड बाई म्यू टू इज़ लेस देन 1। ये क्या होता है, जब आपको पता है कि जब भी हम किसी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, लेट से 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो वो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो ये यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, जो साइन होगा क्रिटिकल एंगल का वो हमेशा होगा लेस देन 1। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे मीडियम जो 1 है, रेयर और मीडियम अगर एयर रहेगा तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, इफ़, यहाँ पे लिखेंगे हम इफ़ मीडियम, इफ़ रेयर मीडियम, इफ़ रेयर मीडियम इज़ एयर, तो वहाँ पे म्यू 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल, यहाँ पे 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ2। तो इस तरह से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे μ2। और यहाँ पे जो μ2 है तो वहाँ पे μ2 को हम क्या लिख सकते हैं, μ2 इज इक्वल टू म्यू, तो हम यहाँ पे म्यू भी लिख सकते हैं। तो μ2 इज इक्वल टू म्यू, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब मिराज फॉर्मेशन कैसे होता है, आप कहेंगे कि वहाँ पे तो एयर है, लेकिन जब गर्मी में क्या होता है, जो नीचे की सरफेस होती है जो रेत के पास है, मीन्स अगर रेगिस्तान की बात करें तो रेत के पास, या जो सड़क की बात करें तो सड़क के पास जो होगा वो गर्म होगी। इसकी वजह से क्या होगा, जब हम हाई ऊपर जाते जाएंगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ती जाएगी, जो नीचे है उसकी अपेक्षा में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ती जाएगी। जब तो वहाँ पे क्या केस हुआ, जो अगर लाइट रेज आ रही है नीचे की तरफ, नीचे से जब जा रही है ऊपर की तरफ, मीन्स डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, TIR होगा। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन करिए, तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है क्रिटिकल एंगल फॉर एयर म्यू इज इक्वल टू 1 एंड ग्लास म्यू इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पे हमें फार्मूला लगाएंगे, साइन सी इज इक्वल टू, एयर है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/μ। तो 1/μ मीन्स 1/1.5। तो यहाँ से आगे हमारे पास 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, 3/2। तो 1/3/2, इसे क्या लिखा जा सकता है, साइन सी इज इक्वल टू 2/3। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 2/3, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्स आती है 42 डिग्री। तो इस केस में हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी वो 42 डिग्री के इक्वल होगी। नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। इस पर न्यूमेरिकल करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर, जो कि TIR पे ही वर्क करता है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके आगे वाले लेक्चर में हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।